हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एलटीडीओस ट्रेडिंग एकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या हो सकता है एंड हम कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली देन 15 मिनट चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब मार्केट में वीकली चार्ट में एक मार्केट मोमेंटम में था, नीचे है, यहाँ पे दो कैंडल ने ही कंटिन्यूस मोमेंटम दिया और ऑल टाइम हाई पे गया था। वीकली चार्ट में यहाँ पे अपने पास एक शूटिंग स्टार बनी थी। इस शूटिंग स्टार के बाद में मार्केट नीचे आया। देखो, अभी मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में जो अभी जो करंट वीकली कैंडल है वो यहाँ तक नीचे तक टैन लगा के आई थी और ये जो सपोर्ट था पहले का, इस सपोर्ट तक आया मार्केट। उसके बाद में मार्केट ने कहीं पे 75% तक या 70% तक ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अभी कल के दिन हो क्या सकता है, देखो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे अगर सपोज है कि मार्केट अगर इस जो क्लोजिंग आई है वीकली, उस क्लोजिंग के नीचे स्टार्ट होता है और हल्का सा ऊपर जाने के बाद में अगर वापस से इसकी ओपनिंग को ब्रेक करता है डाउन साइड के अंदर, तो ये जो टेल बनी हुई है मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है और यहां पे आने के बाद में डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी की यहां से हमें सपोर्ट लेके वापस में अपर साइड में जाना है या यहां से डाउन साइड में जाना है। क्योंकि जब भी मार्केट इस कंडीशन में यहां से ओपन होकर नीचे आएगा, अगर यहां पे सपोर्ट लेता है वापस से, तो पहला सपोर्ट ये बन चुका है, सेकंड सपोर्ट अब बनने के लिए जाएगा। हो सकता है कि इस वीक में नीचे टेस्ट करने के लिए आ जाए या फिर अपर साइड निकल जाए। अगर लेकिन नीचे साइड में आता है तो अपने पास में जो पैटर्न बनेगा वो समथिंग इस हिसाब से बनेगा। पहले मार्केट नीचे आया, फर्स्ट सपोर्ट बना है, उसके बाद में ऊपर गए कहीं ना कहीं और वापस नीचे आने के बाद में अगर यहाँ से वापस सपोर्ट लेता है तो डबल पैटर्न बनते हुए अपने को दिखा देगा। तो ये तो है वीकली चार्ट का एनालिसिस। अगर नीचे खुलता है तो हम ये देखना होगा कि यहाँ तक आने के लिए टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा सेम। और उसके बाद में देखो, अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के ही अपने डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली चार्ट में नेगेटिव दिख रहा है, तो सेम एज वेल डेली चार्ट में मार्केट पहले नीचे की साइड में आया था। नीचे आने के बाद में मार्केट देखो इस जगह पे ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी मार्केट में एक पैटर्न बन रहा है, ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट कल के दिन इसको ब्रेक कर देता है, नेगेटिव चार्ट तो है लेकिन नेगेटिव कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ की क्लोजिंग, जो कल की क्लोजिंग आई थी अपनी फ्राइडे वाली और उससे पहले वाले दिन की जो क्लोजिंग आई थी, अगर मार्केट इन 2 डेज के नीचे अगर चलना स्टार्ट कर देता है तो हो सकता है फिर ये इस लो के पास में टेस्ट करे। तो तब अगर पैटर्न बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, वो अपने पास में कि नीचे आया फिर ऊपर गया, अगर वापस से इसको टेस्ट करने का आता है तो यहाँ तक आएगा और वापस से रीटेस्ट हो सकता है। तो फर्स्ट बॉटम बना देन सेकंड बॉटम बना। तो ये था डेली चार्ट का एनालिसिस अपने। अगर इसमें डेली चार्ट में जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ जो इस टाइप के बन रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे एक ट्रेल लाइन चल रही है, अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करते हैं, अगर ब्रेक करता है तो फिर ये जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा। क्योंकि मार्केट नीचे आया था, कहीं ना कहीं ऊपर गया था, फिर नीचे आया, ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, 4 बार मार्केट इस रेंज से निकलने के लिए ट्राई कर चुका है। समथिंग इसी रेंज पे अपना रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर अपने पास जो टारगेट निकल के आएगा समथिंग कम से कम 1000 से लेकर के 1100-1200 पॉइंट का टारगेट अपने पास निकल के आएगा। क्योंकि जो ऊपर टेल बनी हुई है इस दिन की, ये निकल के आएगा अपने पास 52,400 से लेकर 52,500 तक। यहां तक मार्केट आ सकता है, जो कि अभी करंट में चल रहा है 51,100-200 के पास में। तो अपने पास 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर किस हिसाब से अपन निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं डेली के अंदर। ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। अब देखो करंट लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। वीकली चार्ट अपने एनालिसिस कर लिया, डेली एनालिसिस कर लिया कि कहां पे ओपन होने से क्या हो सकते हैं। जब भी अपन एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेडर बनना है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, तो सिंपल एनालिसिस रखना ज्यादा स्टार्ट करो, न कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इसके ऊपर लगानी है। सिंपल मींस आपको सिर्फ 3 चीजें देखनी है कि फ्लैट ओपन हो तो मुझे क्या करना है, गैप अप ओपन हो तो मुझे क्या करना है, एंड गैप डाउन ओपन हो तो मुझे क्या करना है। अगर ये 3 चीजें ही आप फोकस कर लोगे तो भी आपकी ट्रेडिंग 70 to 80% सही हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको बताता हूँ, अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करते हैं अपन। देखो फ्लैट ओपन मींस जहां पे मार्केट की क्लोजिंग आई है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो तो क्या करना है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगा तो आपको देखो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट बना हुआ है, इमीडिएट सपोर्ट मार्केट का यहाँ पे बना हुआ है, देन नीचे का सपोर्ट मार्केट में यहाँ का रहा है, रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट में इस जगह का आ रहा है 51,500 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, आप खुद सोचो, मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, यहां से सेलिंग आई है, इस जगह से सेलिंग आई है, यहां से सेलिंग आई है, तो मार्केट यहां तक तो जाएगा लेकिन वापस से सेलिंग प्रेशर में रहेगा। और जब भी मार्केट अपर साइड में निकलता है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। तो जब भी मार्केट अपर साइड में निकलेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट वापस से डाउन साइड में आने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि मार्केट का टेक्सचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्सचर नेगेटिव चल रहा है, मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, तो सेम ये उस हिसाब से होगा कि भीड़ में अगर आप कहीं आगे चल रहे हो तो लोग आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे। तो आप इस हिसाब से समझो कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हो। जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, आपको वहां पे डिफिकल्टीज फेस होंगी, लोग आपको पीछे लेके आएंगे वापस से। तो मार्केट अगर ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पे, तो जहां पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे कॉल के प्रीमियम वापस से लोग सेल करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी हाई मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है,
अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो देखो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव था, 3-4 बार यहाँ पे रेस्पेक्ट कर चुका है, ऊपर नहीं जा पा रहा, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में अगर नेगेटिव खुलता है, सपोर्ट के नीचे खुलता है, तो सबसे बेस्ट चांस रहेगा कि मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकता है, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था, डेली चार्ट में, कि 2 दिन के लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां से नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट सपोर्ट बना था, ये सपोर्ट बना था, देन ये सपोर्ट बना था। अगर मार्केट यहां पे खुलता है, जो कि होगा अपना 51,000 से लेकर के 50,900 850 के समथिंग, अगर इस जोन में मार्केट खुलता है तो 2 से 3 मिनट का प्राइस एक्शन देखना, आपको 1 मिनट में देख सकते हो या 2-3 मिनट देख सकते हो। अगर डाउन साइड में प्राइस एक्शन बनता हुआ नीचे साइड में आता है तो अपने को ये जो रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट आ रहा है, इस सपोर्ट तक मार्केट आ सकता है। तो ये जो पैटर्न बनेगा यहाँ पे कुछ हिसाब से बनता हुआ दिखेगा, ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट देखो ट्रेल लाइन चल रही थी मार्केट में, ट्रेल लाइन के बाद में मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया इसी जगह को, और यहाँ से वापस डाउन साइड में आएगा, तो ये जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है, प्राइस एक्शन भी कुछ हिसाब से बन रहा है। तो ये था गैप डाउन की कंडीशन में। अब आते हैं फ्लैट गैप अप की ओपनिंग में। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है अपने पास, रेजिस्टेंस में सबसे बेस्ट अपने पास रहेगा कि मार्केट यहां पे खुले। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 300-400 पॉइंट के ऊपर, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पे होल्ड करने के बाद में अगर अपर साइड में निकले तो मुझे यहां से 1000 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल रही है 52,500 तक, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास आएगी। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा अपना समथिंग यहाँ पे आएगा 52,500 के समथिंग, ये अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से निकलने के लिए रेडी होगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को। तो वेट मैं यही करूंगा कि मार्केट यहाँ पे खुले, या फिर कल के दिन हो सकता है यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में धीरे धीरे अपर साइड में जा रही यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। तो मेरा जो पैटर्न बनने वाला है वो कुछ हिसाब से बनना है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर मुझे गैप डाउन देखना है तो इसके नीचे देखूंगा, तो मैं इसके नीचे देखूंगा तो मेरा यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। अगर मुझे अपर साइड में देखना है तो मुझे मार्केट को इस जोन में कहीं पे ओपन होना चाहिए। इस जोन में ओपन होने के बाद में ये जो रेजिस्टेंस थे मेरे लिए पहले जो 2-3-4 बार टेस्ट हो चुकी है, यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो एक इमीडिएट अपने को बाउंस अप मिलेगा 100 से 150 पॉइंट का। उसके बाद में प्राइस एक्शन को देखते हुए अगर प्राइस एक्शन हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है यहाँ पे, तो मैं होल्ड करता हुआ चलूंगा यहाँ पे, और मार्केट में जो मोमेंटम रहेगा 1000 पॉइंट का अगर मोमेंटम अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम तो यहाँ पे कैप्चर करने वाला हूँ। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस के लिए कल के लिए क्या हो सकता है। सेम एज वेल पहले हम वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे निफ्टी को, उसके बाद में डेली देन 15 चार्ट में एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो वीकली चार्ट में अपने को वीक दिखाई दे रहा है, निफ्टी भी सेम देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी था, यहां से कंसेक्यूटिवली ऊपर गया, फिर एक बाउंस बैक आया नीचे साइड में, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाई, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और ऊपर निकल गया, वापस से 3 वीक तक कंटिन्यू ऊपर गया। 3 वीक के मोमेंटम को मार्केट ने एक ही वीक के अंदर डाउन साइड में आ गया था। उसके बाद में एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनी, देखो ये नेगेटिव कैंडल बनी कंटिन्यूअसली, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। अभी हो क्या रहा है, इसको आप इनसाइड कैंडल भी फॉर्मेशन बोल सकते हो कि वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनी है। अगर ये पैटर्न डेली चार्ट में बनता तो डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनती है। इनसाइड कैंडल का मतलब हुआ कि मार्केट नेगेटिव आया, नेगेटिव आने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, ना तो मार्केट का ये डायरेक्शन है कि अपर साइड में जाए या ना मार्केट का डाउन साइड में जाए, दोनों तरफ ही मार्केट कहीं पे जाने वाला नहीं है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे है, कहीं पे आपको मिडिल में क्लोजिंग दे दी। तो ऐसे कैंडल जहां पे मार्केट ओपन होता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कहीं पे मिडिल में क्लोजिंग देता है, कुछ इस टाइप की इनसाइड कैंडल बोलेंगे। एक बड़ी कैंडल की एक मदर कैंडल के साइड में एक बेबी कैंडल बनी है। तो इसमें होगा क्या, मेजर ट्रेंड तो डिसाइड होगा कि कैंडल के अप साइड में ब्रेक करने पे डाउन साइड में ब्रेक करने पे, ये तो होता है मेजर कैंडल का। लेकिन अगर अपन इसको डेली ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के अंदर, तो फिर देखते हैं डेली चार्ट के अंदर मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। यहाँ पे ये देखो डेली चार्ट के अंदर निफ्टी ने कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में बनाया था, एक फर्स्ट पुल बैक दिया था। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, कभी भी फर्स्ट पुल बैक के अंदर बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो बाइंग होती है वो जस्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग होती है कि जिन लोगों ने सेल किया है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है वो जस्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद में मार्केट वापस नीचे साइड में आ रहा है। 2 दिन मार्केट ने देखो डाउन साइड में लो लगाया, 2 दिन नीचे आया, यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था ऊपर गया वापस नीचे आ गया, फिर मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था ऊपर गया तो नीचे आ गया। मतलब आप ये देख रहे हो कि अपर साइड में ऊपर तो रिजेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मार्केट मतलब कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 2 दिन को लो को यहाँ पे टेस्ट किए, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन गई। बेस्ट सेटअप रहेगा कल के लिए कि निफ्टी अगर कल के फ्राइडे वाले दिन को लो को ब्रेक करती है, यहाँ पे नीचे साइड में आती है, तो अपने को यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखाएंगे 27,850 और 24,750 एंड 24,800 तक की लेवल अपने को यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। 24,750 एंड
24,800 या 700 तक भी यहाँ पे मार्केट आ सकता है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें एंट्री लेनी है कहीं पे तो किस हिसाब से एंट्री ले सकते हैं, मार्केट फ्लैट गैप अप या गैप ओपनिंग पे। देखो सिंपल सा रखना है आपको, बिल्कुल भी सिंपल रखना है आपको, टिपिकल नहीं करता। लोग डिफिकल्टी ये करते हैं ट्रेडिंग में आने के बाद में कि वो एनालिसिस को इतना ज्यादा टिपिकल कर लेते हैं कि उनको खुद के समझ नहीं आता कि करना क्या है। आज जैसे कोई प्लान बनाया तो उस प्लान को सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है कल जाकर के, न कि उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। आपको सिंपल सा उसको एग्जीक्यूट करना है। देखो ट्रेड लाइन एक चल रही है, आप यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन चल रही है निफ्टी के अंदर और एक सपोर्ट भी आ रहा है, ये अपने पास सपोर्ट भी है, राइट। ट्रेड लाइन जब भी चली अपर साइड में गया, फिर सपोर्ट आया, फिर वापस मार्केट अपर साइड में गया, यहाँ पे सपोर्ट आया, तो मार्केट यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक रखना है कि जब भी मार्केट में इस तरह की कंडीशन जब बनती है तो होता क्या है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तीन ही कंडीशन अपन ये डिस्कस करते हैं कि तीन ही कंडीशन में होगा। फ्लैट खुलता है, मान लो मार्केट ब्रेक करता है, तो होगा क्या, इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे अपने को, जहां पे मार्केट अपर साइड में जाने की ट्राई करेगा वहीं से नीचे आएगा। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तब जाएगा स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट का टेक्सचर अगर गैप डाउन में है, नेगेटिव आ रहा है, मार्केट खुल भी नेगेटिव जाता है, तो वहां पे इमीडिएट सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। और वो कहां पे मिलेगी, ये जो सपोर्ट अपने पास बन के आ रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस सपोर्ट के पास में, मतलब कि 24,900 से लेकर के 24,800 के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी कि अगर मार्केट 24,950 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे साइड पर अपन देख सकते हैं 24,950 को ब्रेक करने के बाद में मार्केट 24,900 तक 925 तक समथिंग आके गया था। तो मार्केट ने ट्राई किया, देखो मार्केट ने ट्राई किया नीचे आने के लिए और मार्केट इस जगह पे होल्ड किया। अभी ये फ्लैट बनी हुई, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, जस्ट 40-50 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, ऊपर होने के बाद में मार्केट धीरे धीरे अगर निकलने की ट्राई करता है, तो ये जो लास्ट स्विंग बना हुआ है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाने की ट्राई करता है तो यहाँ से अपने को एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो कि स्लो एंड स्टडी रहेगा। आपको यहाँ पे लो क्वांटिटी में ट्रेड करना है जब भी आप ट्रेड करोगे, लो क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट में फर्स्ट फुल बैक आया था, नेगेटिव आया, वापस से अपर साइड में जाने की ट्राई कर रहा है। तो जब तक डेली चार्ट के अंदर एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को नहीं मिल जाता प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तब तक अपन अग्रेसिव यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अपने को लो क्वांटिटी में बाय करना है, ताकि अपने को ये भी नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी नहीं है, फीमो जो रहता है यहाँ पे वो भी नहीं हो कि मार्केट ऊपर निकल गए और अपने एंट्री नहीं ली। तो लो क्वांटिटी में एंट्री लेनी है अपने स्टॉप लॉस के साथ। सपोज दैट बड़ा गैप खुल जाता है, तो फिर अपने की वो चांस है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो लोग बाय करने का सोच रहे हैं उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है गैप अप ओपन होने की वजह से। तो जब भी गैप अप ओपन होगा यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, तो जो लोग सेलिंग में बैठे होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हायर रेंज के ऊपर वापस से सेल करने की। तो मार्केट यहाँ से वापस से सेल होता है नीचे की साइड में आएगा। अगर सपोज गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मींस इस जगह पे तो मार्केट नेगेटिव था, नेगेटिव पोजीशन में मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो ये ट्राई करेगा वापस से अपने लो को टेस्ट करने के लिए। और हो सकता है मार्केट ने जो लो बनाया समथिंग वहां पे जाकर के एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, जो कि डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में मैंने आपको समझाया था। तो ये था अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। ऐसे ही मार्केट रिलेटेड एनालिसिस वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।